कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर एक भयंकर सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि 18,400 के लेवल पर 1,60,000 का कॉल राइट, 18,300 के लेवल पर 1,60,000 का पुट राइट। उधर से आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आ सकता है। निफ्टी ने बड़े ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरा ट्रैप जोन में डाल दिया गया है ऑप्शन बायर को, और कल होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में कल का सेशन बड़ा जबरदस्त वोल्टिलिटी वाला रहने वाला है। निफ्टी के अंदर देखें तो 111 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोज होता है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 84 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे अपनी क्लोजिंग देता है। अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर इतनी तेजी क्यों आई, तो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट क्यों आई, वो क्यों नहीं तेजी आ पाई? देखो भी शुक्रवार के सेशन के अंदर इसने एक बढ़िया वाली डोजी कैंडल, मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, ये वाली जो डोजी कैंडल थी ना, बड़ी लाजवाब कैंडल बनी थी। इसे साफ संकेत मिल रहा था कि मार्केट के अंदर एक बड़ी वाली तेजी आ सकती है, बिल्कुल। और जो आज बिल्कुल 100 पॉइंट से ज्यादा की हमने तेजी देखने को मिली। जब भी ये कैंडल बनती है ना, देखो यहाँ पे भी बनती नजर आई थी और मार्केट ने बड़ी बड़ी मूवमेंट का इशारा दिया था। अभी फिर से यहाँ पे फ्राइडे के सेशन के अंदर एक कैंडल बनी थी और बढ़िया वाला ये एक पैटर्न होता है और इसी पैटर्न का बिल्कुल प्रॉफिट कमाया जाता है। तो मार्केट के अंदर ये वाला जो क्लोजिंग हुआ है ना, आज भी एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिखाया, यानी बढ़िया वी शेप रिकवरी दिखा रहा है मार्केट। अगर वी शेप रिकवरी दिखा रहा है तो हमारे पास अपर साइड का एरिया यही रहने वाला है, और नीचे की साइड मार्केट में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल, एक सपोर्ट का एरिया बन चुका है। लेकिन आज एक ट्रैपिंग जोन भी हुआ है निफ्टी के अंदर। अब ट्रैपिंग जोन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज सस्टेन करता जा रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई अच्छी वाली मूवमेंट नहीं मिल पा रही है, लेकिन निफ्टी के अंदर इतनी तेजी एक हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर आया है। रिलायंस के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर बड़ी अच्छी खासी रिकवरी आना मार्केट, और उधर से अडानी के अंदर, अडानी के जितने भी स्टॉक्स थे ना, सब में बिल्कुल भयंकर वाला उछाल देखने को मिला है। उसी का फायदा मार्केट को मिलता हुआ नजर आया और निफ्टी के अंदर बड़ी अच्छी खासी 100 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली। अगर हम इस तेजी के पीछे और एक बात करें आप, यानी डोजी के बाद एक और ब्रेकआउट हमारे लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। अब नीचे की साइड तो हमारे पास ये वाले स्ट्रॉन्ग लेवल तो बन चुके हैं और ऊपर की साइड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था। क्या मार्केट इसी दायरे में घूमने वाला है? अगर घूमने वाला तो थोड़ा सा डीपली जाएंगे भाई, पूरी तैयारी करके चलते हैं। वही उसके साथ ही आपको रिजल्ट भी मैं आपके साथ डेली शेयर करता रहता हूं, कहां पे हमारी कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है, पूरा अपडेट कर। रिजल्ट्स की बात करें तो देखो 9:30 पर निफ्टी 18,200 की कॉल 120.15 पे थी, बिल्कुल 165 का हमने सेकंड टारगेट तक भी डन करवाया इसका। बिल्कुल ये देख सकते हो, आपको ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल बताता रहता हूं। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देखो 170 तक गई है, सारे टारगेट डन हो गए। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी तो पूरा साइड में था, पूरा ट्रैप जोन कर रहा था, तो अच्छा वाला मूवमेंट हमने सुबह सुबह निफ्टी के अंदर ही कर लिया। मार्केट ओपन होते ही 9:30 पर क्यों लिया भाई, इसके पीछे भी ये लॉजिक था। थोड़ा सा इस लॉजिक की बात करूं तो यहां पे मार्केट ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, भाई ये वाला लेवल हमारे पास 18,230 का लेवल, और मार्केट ने जैसे ही ये 230 के कैंडल देख रहे हो ना, सुबह सुबह बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया। जैसे 230 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, हमारे लिए कॉल आ गई, बढ़िया वाली कॉल आ गई, जबरदस्त वाली, और इसी कॉल का फायदा उठाया गया। और ऊपर की साइड मैंने क्या बताया था, भी 18,300 का लेवल रहेगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल, और 18,300 का लेवल बिल्कुल टेस्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन 300 के ऊपर मार्केट ने छोटा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर मार्केट के अंदर फिर गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में मार्केट के पास ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, एकदम से मार्केट ने क्या दिखाया, देखो इस कैंडल को देखो, ये कैंडल बड़ी अच्छी खासी गिरावट दिखाती है और फिर से रिकवर कर जाता है। ये एक साफ संकेत है कि मार्केट निफ्टी जो है ना, नीचे के लेवल पे बिल्कुल सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग आई जरूर, लेकिन रिकवरी कर लिया गया साथ के साथ। हर लेवल पे आप रिकवरी चेक कर सकते हो, बिल्कुल हर लेवल पे। ये नहीं है कि यहां पे रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद फिर गिरावट आई और फिर एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर रिकवरी देखने को मिली। ये था मोमेंटम। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो ये लेवल तो हमने कैच कर लिया, और आगे की तैयारी करें। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो पहले निफ्टी की बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डीपली जाने से पहले इस लेवल को हमने मार्क करना पड़ेगा
बड़े टाइम फ्रेम पे, जो मार्केट यहाँ पे बढ़िया वाला एक सपोर्ट लेके निकली थी। तो ये वाला लेवल को हम कर देंगे मार्क। कौन सा लेवल है भाई, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझदार हो, यहाँ पे सीखने समझने के लिए आपको बिल्कुल लेवल टू लेवल सामने आपके बना के सिखाता हूं यहाँ पे। तो ये वाला हमारे पास 18,050 का एक बार फिर आपको बोलूंगा कि सपोर्ट का लेवल बन चुका है हमारे पास 18,050। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट के लिए अपर साइड का मूवमेंट कहां पे आ रहा है, तो इस लेवल को हमने भूलना नहीं चाहिए। 15 मई को जो हाई लगा था 18,460 का लेवल, तो इस लेवल को भी हम कर देंगे मार्क, बिल्कुल पूरे होशो हवास में आप इसको मार्क कर देंगे भाई। ये वाला एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया 18,460 का एरिया। अब थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम इंट्राडे की तैयारी करते जा रहे हैं। देखो मार्केट इसी दायरे में घूम रहा है ना, बिल्कुल इसी दायरे में घूमता जा रहा है। तो अभी मार्केट रिकवरी कर रहा है, बिल्कुल एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न में बन रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड के लिए एरिया तो यही आ रहा है 18,460 का एरिया। लेकिन 18,460 के लेवल तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक और लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा। अगर लक्ष्मण रेखा की बात करूं तो मार्केट क्या कर रहा था, इस लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, उसके बाद ये वाला लेवल और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट और अब फिर ऐसे ही कर रहा है। तो हमारे पास अगर हम बात करें ये वाला लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। यानी एक तरह से आज मार्केट ने 18,330 का लेवल बिल्कुल टेस्टिंग पे दिखाया और 330 के लेवल के अबव मार्केट अपनी अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल देता है, क्लोजिंग देता है। तो हम बात करेंगे ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड हमारे पास कॉल साइड का एरिया फिर से रहने वाला है। इस एरिया की बात करूं तो 18,330 का एरिया के अबव ही यहां आज के हाई के अबव ब्रेकआउट आता है, तब हम कॉल की साइड की बात करेंगे। और ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कौन सा होगा, ये वाला 18,460 का एरिया। क्या सीधा 18,460 मिलेगा, नहीं भाई, उसके नीचे एक और बीच में छोटा सा मोमेंटम है, उसको भी कैच कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करेंगे हम, बिल्कुल। तो हमारे पास नीचे की साइड की अगर हम बात करें, आज मार्केट ने सपोर्ट कहां पे बनाया है, आज मार्केट ने सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के बाद अगर हम देखें यहां से मार्केट ने बढ़िया अच्छी खासी रिकवरी की, उसके बाद ये प्राइस एक्शन बनता नजर आया। तो हमारे पास और यहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन के बाद गिरावट दिखाई थी। तो ये वाला लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो इसी लेवल को हम करके चलेंगे बिल्कुल मार्क। और अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे लेवल बिल्कुल बढ़िया वाला निकल के आ रहा है 18,250 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा हमारे पास। छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें मार्केट के अंदर 250 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट के पास ये वाला मोमेंटम होगा 18,150 का एरिया। यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट लेके बढ़िया वाली अपर साइड मूवमेंट दिखाई थी, उसी लेवल का नतीजा है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास लेवल कहां होंगे, अगर 330 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ऊपर की साइड हमारे पास लेवल होगा ये वाला, छोटे छोटे ये स्कैल्पिंग एरिया होगा 18,400 का लेवल। क्यों होगा भाई, ये वाला लेवल से मार्केट ने क्या दिखाया था, मोमेंटम नेगेटिव आई थी बढ़िया वाली, तो यहीं से तो ये वाला लेवल को हमने करना पड़ेगा मार्क। तो यानी 18,400 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, बिल्कुल अपर साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पे। और नीचे की बात करें तो हमारे पास बिल्कुल ये वाला 18,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड कॉल कहां बनती है, पुट कहां बनती है। देखो मार्केट जैसे ऊपर ऊपर जाता जाएगा ना तो हमें प्रॉफिट बुकिंग भी साथ की साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर अपर लेवल से बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट, इतना आसान भी नहीं हो रहा है, ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाया था लास्ट के टाइम में। तो ऐसे में हमने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो आज का हाई अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल के अबव, यानी 18,330 के अबव ब्रेकआउट आता है, तो हमारे पास एक स्कैल्पिंग एरिया होगा रेजिस्टेंस के तौर पे 18,400 का लेवल। उससे पहले 330 को हम क्या देंगे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और नीचे जो सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये वाला प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लिया, रिकवरी दिखाई अच्छी वाली। तो ये सपोर्ट एरिया रहेगा हमारे पास 18,250 का एरिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग। अगर 250 के नीचे आता है तो हमारे पास पुट की साइड एक संभावना होगी। नीचे की साइड जो सपोर्ट एरिया आ रहा है 18,150 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे की बात करें तो हमारे पास
18,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो नीचे की साइड तो हमारे पास सपोर्ट लेवल बनते जा रहे हैं, ऊपर की साइड 330 और 400 का लेवल। अगर 400 के लेवल के अबव यहाँ पे ब्रेकआउट आता इस लेवल के अबव, तो हम बात करेंगे फिर यहाँ पे जो यहाँ पे 15-16 तारीख को मार्केट ने हाई लगाया था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 18,460 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझे यहाँ पे तो 18,300 के लेवल पर देखो ट्रैपिंग जोन, 1,70,000 की कॉल राइटिंग, 1,61,000 की कॉल राइटिंग 18,300 के लेवल पर। तो हमने टेक्निकल क्या बना लिया, पहले टेक्निकल, फिर ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, उसके बाद एफआई डाटा, सब चीजें इंक्लूड करके तब ये रिजल्ट निकल के आते हैं। आपके भी रिजल्ट निकल सकते हैं, और आपको ना समझ में आए तो आपका भाई बिल्कुल लाइव रहता है आपके साथ ठीक 9 बजे, कल भी लाइव आने वाला हूं, तो 5-6 घंटे आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। तो इसीलिए लाइक बटन को हिट जरूर किया करो यार, आप लाइक बटन हिट करने में हमेशा कंजूसी करते हो, और मैं आपकी एक एक रिप्लाई बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सिखाने समझाने की कोशिश करता हूं। तो 18,400 के लेवल पे देखो तो बढ़िया वाली कॉल राइटिंग 1,60,000 की, 450 के लेवल पर भी 1 लाख का बढ़िया वाला, और 500 के लेवल पर देखो बढ़िया वाले 2 लाख की कॉल राइटिंग। तो भाई आसान नहीं है ऊपर के लेवल, लेकिन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है। पहले अगर हम बात करें 300 के लेवल पर ट्रैपिंग से बचने के लिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या बनाया, 18,330 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, ये ट्रैपिंग जोन है ना, ये ट्रैपिंग जोन से 330 पॉइंट यानी 30-40 पॉइंट का मोमेंटम तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अपर साइड की अगर हम बात करें हमारे पास 18,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और इसके बाद अगर हम बात करें 450 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है, और इसके बाद अगर हम बात करें भाई 18,500 तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, लास्ट के टाइम में भी यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन हैवी कॉल राइटिंग है, बड़ा जबरदस्त लेवल निकल के आ रहा है 18,400-450 का लेवल। तो नीचे की बात करें तो हमारे पास 18,200 के लेवल पर बड़ी मैसिव 2,70,000 की पुट राइटिंग है, कोई आसान नहीं है, बड़ी मैसिव है भाई, ये बड़ी सपोर्ट ले रही है, और हमने वहां पे पहले ही फाइंड क्या कर लिया 250 का एरिया। तो हमारे पास ये 200 और 250 का जोन हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करेगा, 200 और 250 का जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके बाद अगर हम बात करें 18,100 और 150 के लेवल पर 1,66,000 की और 78,000 की पुट राइटिंग आ रही है, बड़ी जबरदस्त। तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 150 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और इसके नीचे 18,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव 2,27,000 की पुट राइटिंग आ रही है। तो ये भी लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी निफ्टी के पास तो नीचे की साइड बढ़िया वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है, और ऊपर की साइड भी हैवी कॉल राइटिंग है। तो ऐसे में हमने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, पूरी तैयारी करके चलेंगे तभी मार्केट के अंदर देखो मार्केट साइड में हो जाए उसका कुछ नहीं कर सकते, ना आप मार्केट को चलाते हो ना मैं चलाता हूं। अब मार्केट के अंदर साइड में मूवमेंट के अंदर प्रीमियम डिक्के का खतरा रहता है। अब निफ्टी का पीसीआर रेशो समझो तो कितना बढ़िया निकल के आ रहा है, 1.10 का मतलब है डाटा तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर ये 330 के अबव निकल जाता है तो हमारे लिए एक और कॉल का मोमेंटम होगा बढ़िया वाला, एक संभावना के तौर पे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल 330 के अबव मिलने की संभावना है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर नजरें डालें तो भाई बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल रुला ही दिया है, हायर लेवल पे तो वैसे खड़ा है, ना तो गिरता है ना ऊपर जाता है, बिल्कुल ट्रैप कर रहा लगातार, सबके स्टॉप लॉस खा जाता है। तो ऐसे में फिर निफ्टी के बैंक निफ्टी के बाद अगर हम बात करें तो ये ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, देखो हायर लेवल का मतलब है इस हायर लेवल पे खड़ा है, यानी 44,150-60 का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, जो यहाँ पे हाई लगाया था इसने इस लेवल पे। तो ये हाई कब लगाया था, 15-16 मई को ये हाई लगाता है। तो ऊपर की साइड फिर से मैं मार्क करके चलूंगा, क्यों मार्क करूंगा इसको थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। भाई देखो यहाँ पे मार्केट, आज भी मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट ट्रैप हो रहा था, साइड में हो रहा था। अब क्यों हो रहा था इसके पीछे भी बात करें तो बैंकों के अंदर भाई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन आप यहां से देखो मार्केट बैंक निफ्टी जो है ना बार बार इसी लेवल से, आज भी ठीक उसी लेवल से रिकवरी नहीं दिखाया हो तो बता दो, जो बताया गया था उसी लेवल से ठीक वहीं से रिकवरी कर रहा है बार बार।
ये देखो ये वाला लेवल बिल्कुल गिरावट आती है लेकिन रिकवरी वहीं से हो जाती है जो लेवल बनाए गए थे। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लाइन होगी बिल्कुल जो ये ट्रेंड लाइन यहां से बनाई गई है, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब ये देखो भाई यहां से बार बार रिकवरी कर रहा नहीं कर रहा, इस लेवल से बार बार आज भी यहीं से रिकवरी किया गया। तो भाई ये लाइन तो भाई पक्का ट्रेंड लाइन ठोक बजा के स्टैंप लगा दी गई है। तो ये वाली लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, एक सपोर्ट का काम करेगी। पहले 500 को सपोर्ट बनाया, आज 700 को सपोर्ट बना रहा है। तो यानी एक तरह से धीरे धीरे मोमेंटम जो है ना बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन अब बैंक निफ्टी यहां पे कुछ बड़ा करने वाला है। कैसे करेगा, अगर हम ऊपर की साइड से देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल यहां पे सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है ये वाला। अब यानी हमारे पास यहां पे मोमेंटम बदलेगा, सारी कहानी बैंक निफ्टी यहां पे करने वाला है। इसके अबव ब्रेकआउट पाटता है तो बड़ी मूवमेंट देगा, 44,500 तक की बड़ी अच्छी वाली मूवमेंट हमने मिल सकती है इस लेवल के अबव। और इसके नीचे अब ये वाले लेवल कौन से, यहाँ पे होगा बड़ी जबरदस्त वाली पुट और ऊपर की साइड होगी जबरदस्त वाली कॉल। अब सारा फोकस कल बैंक निफ्टी में भी रहने वाला है और उसके साथ फिन निफ्टी भी रहने वाला है। अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं, फिन निफ्टी की। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर देखें फाइनेंस निफ्टी, तो यहाँ पे कॉल और पुट यहाँ पे मोमेंटम कब लेने वाली है, तो इस लेवल की अगर हम बात करें यानी 44,050 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी तो हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा अपर साइड के लिए बिल्कुल अच्छे वाला। तो 44,150 तक का एक स्कैल्पिंग रहेगा और 150 के अबव यहाँ पे हमारे पास कॉल की साइड यानी 44,500 का लेवल बिल्कुल रेसेंस के तौर पे कॉल साइड का एरिया बिल्कुल निकल के आए। 44,500 क्यों आएगा, हैवी कॉल राइटिंग मिलेगी वहां पे। और नीचे ये 700 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो यानी एक तरह से सपोर्ट एरिया 43,700 का, जहां से मार्केट धीरे धीरे से नई सपोर्ट बनाता जा रहा है। तो ये हमारे पास पुट साइड का एरिया रहेगा। तो ये पुट साइड का एरिया बिल्कुल यहाँ पे बड़ी मूवमेंट यानी 500-700 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 43,700 के नीचे अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा है, 500 का रहेगा, ये वाला 43,500 का लेवल। तो इसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट 43,000 का रहने वाला है। तो यानी अपर साइड में बड़े अच्छा वाला खुल के एरिया है, नीचे भी सपोर्ट एरिया बनता जा रहा बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का डाटा अगर देखें यहाँ पे पूरा ऑप्शन डाटा 44,000 के लेवल पर देखो 2,51,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है, बड़ी जबरदस्त, बार बार उसी लेवल से मार्केट गिरावट दिखा देता है। अब यहाँ पे अगर नीचे की बात करें तो मार्केट 800 के लेवल पर और 700 के लेवल पर थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनती जा रही है और 500 के लेवल पर हम देखें तो अच्छी खासी 1,36,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन 44,500 के लेवल पर देखो तो 1,14,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है और यहाँ पे 90,000 की 200 के लेवल पर और 100 के लेवल पर 88,000 की, तो वही 150 का लेवल। तो हमारे लिए एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ पे क्या बनेगा, पहला हमारे पास 44,000 का लेवल एक छोटा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इसके बाद हमारे पास 44,150 और रेजिस्टेंस के बाद 44,150 के बाद 44,500 बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे अपर साइड निकल के आ रही है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें यहाँ पे 700 और 800 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पे क्या आ रही है, पुट राइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 43,700 का और इसके नीचे हमारे पास 43,500 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। और नीचे की साइड जाए तो 43,000 के लेवल पर हैवी यहाँ पे 1,20,000 की पुट राइटिंग यहाँ पे भी है। तो सपोर्ट यहाँ पे 43,000 को भूलना नहीं चाहिए, दोनों साइड की तैयारी करके जरूर चलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे पुट कॉल रेशो क्या निकल के आ रहा है, ट्रैपिंग जोन में तो बिल्कुल क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो पुट का टोटल और कॉल के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो पीसीआर रेशो अभी जो लाजवाब 0.86 पीसीआर रेशो का मतलब आप समझो कि डाटा बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा बेयरिश नजर आ रहा है। यानी एक लेवल है हमारे पास ऊपर साइड का एरिया, इसके अबाव यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट हमारे लिए कॉल साइड का एरिया बिल्कुल बन सकता है। एक संभावना के तौर